हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वरुसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। बहुत सारा इंटरनेशनल न्यूज़, फॉरेन न्यूज़, हाल ही के 1-2 महीना का काफ़ी सब कुछ स्टोर हो चुका था, तो सोचा आज मैं इसको क्लियर कर दूं। इसमें बहुत सारा अपॉइंटमेंट्स के बारे में जानेंगे, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। ये जो चाचा लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, ये आज के डेट में सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट है पूरा वर्ल्ड लेवल में। अच्छा, चाइना में सबसे ऊँचा ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ है। एक कंट्री में अभी पहली बार लाइव इंटरव्यू हुआ पानी के अंदर। यहाँ पर भी एक प्रधानमंत्री का नियुक्ति हुआ और भी बहुत सारा अकॉर्ड, बहुत सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे जो कि बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बने रहिए। सबसे पहले इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इंडिया का अपना पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? बेरिसीड, मोरक्को में। मोरक्को मालूम है आपको, उसका कैपिटल रबाट है, मोरक्कन दिरहम का करेंसी है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को शुरुआत के इनॉग्रेशन कौन किए थे? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर अब्दुल लतीफ़ लोडी। और इसमें कहा क्या किया जाएगा? यहाँ प्रोडक्शन किया जाएगा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म का 8x8 का। जॉइंटली ये डिज़ाइन किया गया TSL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और हमारा हिंदुस्तान का जो DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों मिलकर इसको किया है। ठीक है, अब और एक इंडिया का न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए 7वां बार इलेक्ट हो चुका है और 2026-27 के लिए इलेक्शन हुआ और बिना मतलब अनअपोज ये नियुक्ति किया गया और रिसीव 173 वोट मिला उनको यूनाइटेड जनरल असेंबली में। एशिया पैसिफिक का एक सीट था, उसी में इनका नियुक्ति हुआ है। द ह्यूमन राइट काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, 47 मेंबर है और ये रिप्लेस किया था UNCHR यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को 946 में और ये बनता है 2006 में, हेडक्वार्टर जेनीवा में है। और दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज अभी हाल ही में ओपन किया गया चाइना में, जिसका नाम है हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ग्यूजाओ प्रोविंस में है, 625 मीटर ऊंचा यानी कि 2051 फीट, जो कि बीपान रिवर में है। इसको अच्छा से याद रखिए कि ये पूछा जा सकता है। और चाइना ने ही दुनिया का फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन भी चलाया अभी, CR450, जिसका मतलब स्पीड रहा 453 किलोमीटर पर आवर। और के वीज़ा चाइना ही शुरू किया है अभी, किसके लिए? स्टेम प्रोफेशनल्स के लिए। स्टेम प्रोफेशनल का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का फील्ड में जो भी वर्क करना चाहता है चाइना में, वो लोग जाके ये वीज़ा को अवेल कर सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी H1B वीज़ा था उसको जब पैसा लगा दिया, जो $1 लाख देना ही होगा, तभी जाके ये चाइना अपना मास्टर कार्ड फेंका। अच्छा, पहली प्रधानमंत्री कौन बनती है? महिला, जापान की सने तकाशी, ये निंजा हथौड़ी की चाची है और इन्होंने रिप्लेस किया शिगेरू इशिबा को। उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान का आयरन लेडी इनको कहा जाता है। और 104 यानी कि 104 नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनती है वो जापान की। अच्छा, पूरा वर्ल्ड में आयरन लेडी किसको कहा जाता है? आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कैमरून कौन बनते हैं? एक्चुअली ये री इलेक्ट होते हैं। पॉल बिया, जो चचा का फोटो मैंने पहले दिखाया था, 92 साल इनका उम्र है और आज का डेट में पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्रदराज प्रेसिडेंट यही है। ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है कैमरून, कैपिटल याओंडे है और यहाँ का करेंसी CFA फ्रांक है। यहाँ का फुटबॉल टीम बहुत बढ़िया खेलता है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिसिलीज कौन बनते हैं? पैट्रिक हरमाइनी और ये एक आइलैंड कंट्री है, इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, अफ्रीका का ईस्ट का तरफ है। इसका कैपिटल है विक्टोरिया और करेंसी है सिसिलियस रुपी। ये जो छोटा मोटा अपॉइंटमेंट होता है ना, इसका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो पूछ ही सकता है, इन लोग का कैपिटल भी पूछा जा सकता है, बाहर आ जाता है, या फिर करेंसी भी, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मैडागास्कर कौन बनते हैं? इनका नाम है माइकल रैंद्रियानीरीना। आइलैंड कंट्री है, ये भी इंडियन ओशियन में ही पाया जाता है, जहाँ पर आपका दिखे ना मॉरिशियस वगैरह, वहीं पर ये है। साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में है और इसका कैपिटल बड़ा अजीब अच्छा नाम है, अंतानानारिवो। ठीक है, लग रहा कोई गाना है। और करेंसी का बात किया जाए तो अरी अरी। ठीक है, ये इसका करेंसी का नाम है ARIARY, अरी अरी। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया कौन बनते हैं? रोड्रिगो पैज। और एक्चुअली अभी अज्यूम नहीं किए, मतलब शपथ नहीं लिया, 8 नवंबर 2025 में शपथ लेने वाले हैं। और ये जो बोलीविया साउथ अमेरिकन एक कंट्री है, नहीं ब्राज़ील अर्जेंटीना के आसपास में ही है। कैपिटल है सुक्रे और यहाँ का करेंसी है बोलीवियानो। और इसका भी टीम देखिएगा, कोपा अमेरिका में अच्छा खेलता है फुटबॉल जब भी होता है। और न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड कौन बनती है? कैथरीना कैनोली, ये एक महिला है और ये भी अज्यूम करेंगे 11 नवंबर 2025 में। इन्होंने सक्सीड किया माइकल डी हिगिंग्स को, जो कि 14 साल से वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए थे। रिपब्लिक ऑफ आइलैंड जो है, ये एक आइलैंड कंट्री है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, वही आपका ब्रिटिश इजराइल का ये हिस्सा है, UK का हिस्सा नहीं है ये। ठीक है, और कैपिटल है डबलिन यहाँ का और करेंसी है यूरो। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये UK का हिस्सा नहीं है, UK का हिस्सा है नदर्न आइलैंड है। और न्यू ग्रैंड मुफ्ती ऑफ सऊदी अरेबिया कौन बने? शेख सले बिन फरवान अल
फवान। सक्सीड किया इन्होंने किसको? अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल अशेख, और जिनका निधन 2025 सितंबर में हुआ था। और ये जो ग्रैंड मुफ्ती होता है सऊदी अरेबिया का, ये हाईएस्ट रैंकिंग और सबसे माने इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस लीडर होता है वहाँ का, और लीगल अथॉरिटी भी माना जाता है। और इन लोग का नाम इतना बड़ा रहता है जो पासपोर्ट में टाइप करते करते पासपोर्ट का पेज खत्म हो जाता है। एक्चुअली नाम में नाम रहता है, उनका पिताजी का नाम रहता है, बहुत कुछ रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं पहली महिला आर्क बिशप कौन बनी है। ठीक है, 106 नंबर की आर्क बिशप बनी है कैंटरबरी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा। उनका नाम है सारा मुलाली, और जो कि लंदन की बिशप भी हैं। जब वो बिशप बनी थी लंदन की, तब भी पहली महिला बनी थी। जनवरी 2026 में ये अज्यूम लेगी, मतलब चार्ज अपना संभालेगी। और वो बहुत ही वोकल रही है, मतलब राइट जो रहता है वुमेंस राइट जो होता है चर्च में, उसमें ये बहुत सारा वोकल रही है। अब कुछ अकॉर्ड देख लेते हैं। KL पीस अकॉर्ड, KL राहुल नहीं है, ये कोलालमपुर पीस अकॉर्ड है। ये पीस एग्रीमेंट 26 अक्टूबर 2025 में साइन किया गया। 47th आसियान समिट जो कोलालमपुर हुआ उसी का साइड लाइन में। ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हुआ, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। कंबोडियन PM कौन है? हुन मनित, और थाई प्राइम मिनिस्टर अनुतिन चरणवीराकुल, ये दोनों ने इसमें साइन किया। कंबोडिया कैपिटल आपको माने हैं फिनोम फे, और थाईलैंड का तो सबको पता है बैंकॉक। पलाऊ एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, वो होस्ट क्या किया? पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है सुरांगल विप जूनियर, और इस्तोनिया के एक ओलंपिक स्विमर है मेरे लिवलैंड, और वो एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने ये दोनों इंटरव्यू कराया। और कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया? लाइफ आइस को पूछा जा सकता है। पलाऊ जो एक आइलैंड कंट्री है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, वो ये ओशियानिया एरिया जहाँ की ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सब है ना, वहीं पर का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। और इसका कैपिटल का नाम है नागर मुलमद, और क्या नाम है? नागिर मुलमड। और यहाँ करेंसी जो यूज़ होता है अमेरिका का डॉलर यूज़ होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो आ सकता है। पहला साउथ अमेरिकन कंट्री जो कि लीगलाइज किया यूथेनेसिया को, उरुग्वे। और सबसे पहली बार किया था नेदरलैंड 2002 में। और उरुग्वे का कैपिटल मोंटेविडियो, यहाँ का करेंसी है उरुग्वेन पेसो। और ये उरुग्वे ये 1930 में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा का जो है उसको होस्ट कराया था। 26 में भी होने वाला है अमेरिका माने US, कनाडा और मेक्सिको में। और ये यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। बहुत सारा देखिएगा, बहुत सारा पेशेंट वगैरह काफ़ी बीमार हो जाता है मगर वो जीना नहीं चाहता है, तो उसका अपना इच्छा से या उसका परिवार वाला का इच्छा से जो प्यार से जो मौत दिया जाएगा उसको यूथेनेसिया कहा जाता है। मालदीव पहला कंट्री बनता है एलिमिनेट करने वाला मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, यानी कि मम्मी से जो बच्चा में होता है HIV या हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, उसको पूरा एलिमिनेट कर दिया। मालदीव पहला कंट्री बना। तो यहाँ के सिटी है जापान का, बहुत बढ़िया काम किया। मेरा ख्याल से हर जगह ये काम होना चाहिए। वो लोग प्रपोज किया है जो डेली का जो स्क्रीन टाइम होता है मोबाइल का, वो 2 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 घंटे से ज़्यादा होगा तो आपका नाम में केस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी होना चाहिए। न्यू मेंबर ऑफ IUCN कौन बनते हैं? आर्मेनिया। और IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 हाल ही में अबू धाबी में हुआ था, वहीं पर इनको बनाया गया। और इससे पहले 2021 में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, हर 4 साल में होता है, मर्साइल फ्रांस में। आर्मेनिया कैपिटल येरेवन है, और इसका करेंसी है ड्रैम। जो कि 17 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो COP17 है वो 2026 में होस्ट करने वाला है, ये पूछा जा सकता है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था। हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। और ये IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, जिसको रेड डेटा बुक होता है, यही लोग निकालते हैं। इसी में पूरा दुनिया का जितना भी स्पीसीज है, एनिमल हो प्लांट हो जो भी हो, सबका बारे में लिखा रहता है। कौन इंडेंजर है, कौन एक्सटिंक्ट होने वाला है, कौन वल्नरेबल है, ये सब इसमें आपको मिलेगा। रेड डेटा बुक इसी को कहा जाता है। बुरेवेस्टनिक मिसाइल अभी हाल ही में रशिया टेस्ट किया है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म क्रूज मिसाइल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 14,000 किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी कि 8,700 माइल, और 15 घंटा तक ये मतलब हवा में रहा है। बुरेवेस्टनिक ये मतलब रशियन लैंग्वेज है, इसका नाम होता है स्टॉर्म पेट्रेल, यानी कि एक ऐसा बर्ड जो कि स्टॉर्म का फोरकास्ट करता है, यानी कि डराने के लिए सब नाम रखा गया है। हायुमू 5 ये साउथ कोरिया के एक मॉन्स्टर मिसाइल नाम दिया गया है इसको। बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका वजन है 36 टन और 8 टन का वॉरहेड ये कैरी कर सकता है। 16 मीटर लंबा है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और इसका रेंज 600 से लेकर 5000 से ज़्यादा किलोमीटर ये जा सकता है। और ये फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड फैसिलिटी को भी, जो कि 100 मीटर नीचे, उसको भी मतलब ध्वंस कर सकता है। वासोंग 20 ICBM में नॉर्थ कोरिया ने ये टेस्ट फायर किया, इसका रेंज है 15,000 किलोमीटर। ICBM मालूम है आपको, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है। अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया हाल ही में एक साइन किया स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, कहाँ पर? रियाद में। अच्छा से याद रखिएगा। और ये एग्रीमेंट होने के बाद ये मतलब लोग इस्टेब्लिश किया, जो अगर सऊदी में कोई अटैक करेगा तो पाकिस्तान में अटैक किया, पाकिस्तान में किया तो मतलब सऊदी में किया, मतलब अगर इसमें कोई करेगा तो दूसरा
खतरा वाला है उसका जाके लड़ाई में हिस्सा लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान का जो मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। और अगर ये पूरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो ज़रूर बांटे, अपना ख्याल रखें और ऐसे ही अच्छा वीडियो को देखते रहें। टेक केयर। हाँ क्यों नहीं।